जी, तो हम बात कर रहे थे साइंस एग्जीबिशन का, जहाँ पर एलएनपी स्कूल में बच्चे छात्र छात्राओं ने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, वाकई काबिले तारीफ है और इनकी मेहनत को दाद देना पड़ेगा। यहाँ पर तरुण सरकार जी भी मौजूद है। तरुण भैया हम लोगों बेगाबाद के साइंस एग्जीबिशन विजिट कर चुके हैं। विजिट कर लिया आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा छात्र छात्राओं का? छात्राओं का क्या, ये सबसे बड़ा जो एक मंच प्लेटफॉर्म जहाँ जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो उभरती है, और हम क्या है, हमारा दायित्व तो बनता है उसको इंस्पायर करना, उसको उत्साहित करके उसके लक्ष्य की ओर उसको भेजना। ये मंच जो मिला बच्चों का, जो एक एक प्रदर्शनी उन्होंने जो लगाया अपनी मेहनत से, ये उनको दर्शाता है, उनकी कार्य दक्षता को दर्शाता है। प्लस नीचे के जनरेशन के बच्चे उससे प्रभावित होंगे, उत्साहित होंगे, और वो भी उस दिशा में प्रेरित होंगे, उस काम करने के लिए प्रेरित होंगे। हमारा देश इन्हीं के भरोसे आगे चलेगा। क्या बात है। विज्ञान प्रदर्शनी की काबिले तारीफ, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और कहते हैं कि बच्चे ही भविष्य तय करेगा। बीएनबी सच है तो बोलेगा। हम लोग थोड़ा आपसे भी ले लेते हैं। अब कैसा लगा इस साइंस एग्जीबिशन आपको? बहुत अच्छा लगा जगन्नाथ जी। सबसे पहले तो मैं सारे पेरेंट्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा, और जो भी लोग यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ये विश्वास दिलाता हूँ कि एलएनपी में आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं, और अगर आप एलएनपी के साथ जुड़े हैं तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि आपके बच्चों को हर प्रकार की सुविधा यहाँ देने की, और बच्चे अच्छा करें, और जिसका आप ये नज़ारा साइंस एग्जीबिशन में देख सकते हैं। और बस मैं कहना चाहूँ ये अभी शुरुआत है, ये बस अभी शुरुआत है। इसके आगे आप खुद देखेंगे सब कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नजर आएंगे। थैंक यू। क्या बात है। एलएनपी से अगर आप जुड़ते हैं, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो विश्वास नहीं टूटेगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। हम लोग चलते हैं निदेशक साहब के पास और उनसे जानते हैं। बता दें कि कहते हैं वो जो सर्जरी प्रेमानंद जी क्या करवाते हैं हर 15 दिन में? डायलिसिस। सबसे खास और बड़ा अच्छा लगा हमको, छात्र छात्राएं यहाँ पर डायलिसिस की पूरी तरह तैयारी करके रखे हैं, जो देख करके वाकई लगता है कि कहीं हम दूसरे जगह पहुंच गए हैं। एलएनपी बेगाबाद में तो नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर इन छात्र छात्राओं के लिए? बस मैं कहूँगा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, और इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है जिसका उन्होंने प्रदर्शन किया जी, तो वो देख करके ऐसा लगता है कि सही में और सच में कहा गया है कि गाँव में ही प्रतिभा बसती है। आज ये बच्चे जिनके पास ना उतना सोर्स है, ना ही अभिभावक उतने सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा प्रदर्शन किए हैं कि नन्हे वैज्ञानिक के रूप में हम आज उनको देख रहे हैं, जो आगे चल करके, जैसे हमारा वहाँ लगा हुआ बैनर, आज चंद्रयान 2 बनाने में, 3 बनाने में हमारे बच्चे गए हुए इस विद्यालय के, इस क्षेत्र के। ये भी बच्चे आने वाले भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे, देश के महान वैज्ञानिक भी शुमार होंगे। ऐसा लगा आज। क्या बात है। निश्चित रूप से बेगाबाद का भविष्य एलएनपी स्कूल तय करेगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। आइए दिखाते हैं छात्र छात्रों का एग्जीबिशन। थैंक यू जी। जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेगाबाद के विख्यात एलएनपी पब्लिक स्कूल। आज हम लोग मौजूद हैं जहां साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं छात्राओं को काफ़ी तादाद में है। और बताया जाता है रोबोट के अलावे कई एक से एक जो है, मतलब आपको देखने के बाद में हैरत अंगेज इन बच्चों का कारनामा लगेगा। ऐसा प्रतीत होगा कि साइंस और वैज्ञानिक एलएनपी से ही शुरू हो रहा है। आप देख पा रहे हैं इन बच्चों को। आप लोग एग्जीबिशन में ही हैं? अच्छा, तो क्या क्या है? बहुत चीजें, रोबोट्स है, कैसे कनेक्टेड टू साइंस। हाँ, देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू साइंस which help students to seek knowledge from science and to move forward towards their future and to make their future also. सब अंदर लगे हुए हैं। चलिए तो देख पा रहे हैं, ये वेलकम करने के लिए यहाँ पर छात्राएं हैं। अंदर जो एग्जीबिशन लगा हुआ है उनके वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये लोग वेलकम कर रही है ना। देख पा, नालंदा हाउस। क्या है नालंदा हाउस, बताइएगा। This is portable mixer and this is carrying picnic and जहाँ भी हम लोग जा सकते हैं और पिकनिक से मिक्सर लेके जा सकते हैं कट करने के लिए कोई वेजिटेबल्स। मतलब पिकनिक में भी जाइए तो ये मिक्सर लेकर के जाइए, वहाँ पर सब्जी वगैरह बना सकते हैं। योर गुड नेम? My name is अनुष्का कुमार। क्लास 4A। देखिए क्लास 4 की है अनुष्का, जो बनाई है
चलिए हम लोग चलते हैं। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? बस वायर गेम है। इसमें आप लोगों को आपको करना क्या है कि इस एक वायर इसमें एक इसमें कनेक्ट है और एक वायर इसमें कनेक्ट जी। है। आपको करना है कि इस हुक को इस पॉइंट पे लाना है बिना इसमें टच किए। आप इसमें अगर टच करिएगा तो ये सायरन यहाँ पे हम लोग का बजने लगेगा। एक तरह का ट्राई कर सकते हैं आप। तो देख पा रहे हैं या मतलब कुल मिलाकर के इसको आप कह सकते हैं एकांत मेडिटेशन जैसा है ना। ध्यान अगर हो तो आप सक्सेस है, नहीं तो फिर साइलेंट बच जाएगा। थोड़ा देखते हैं, ट्राई करके देखिएगा, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं हम लोग दोबारा। टच हुआ क्या है? अरे हो रहा है तो फिर से देखिए। फिलहाल हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है, जिसके कारण हम असफल रहे। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ इससे चाय भी बन सकता है इससे। क्या जी है? क्या है ये, है क्या? दिस इज अ सोलर हीट फोकसिंग मॉडल, या फिर इसको हम कह सकते हैं सोलर कुकर। अब होता क्या है, जैसे हमारा सनलाइट का रेस पैरेलल आता है, तो जब पैरेलल आएगा और ये पैराबोलिक सरफेस है, इस पे टकराएगा तो वो एक पॉइंट पे मीट करता है और वो पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। और जो फोकस पॉइंट पे इस पे टकराने के बाद वो वहाँ पे हीट जनरेट करेगा। और अगर हम लोग वहाँ पे वैक्स रख देंगे, मोम रख देंगे, तो वहाँ से होगा क्या, वो पिघल जाएगा। या फिर हम लोग मोम की जगह पे रख देंगे, पैनल रख देंगे समर डेज में, तो वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा और वो हमारा जो ये पैनल देगा उस पर हम लोग चाय बना सकते हैं। और अगर इसका सरफेस हम लोग और इंक्रीज करें और मिरर लगा दे तो हमारा यहाँ तक सोलर कुकर के रूप में भी यूज कितने साथी मिलके बनाया इसको? 5 कौन सी क्लास? क्लास 9। क्लास 9। यस सर। माय नेम इज जिज्ञासु गुप्ता। देख पा रहे हैं बच्चे मन के बड़ा सच्चे होते हैं और एक से एक कारनामे यहाँ दिखा रहे हैं। ये क्या है? दिस इज एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्शन सिस्टम। ये सिस्टम में होता क्या है, जो एस्ट्रॉइड है वो लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट्स होता है और वो हमारा एस्ट्रॉइड में घूमता है। कभी कभी कोई जो एस्ट्रॉइड रहता है वो अर्थ के करीब आने लगता है। अब अगर अर्थ से टकरा जाएगा तो सारा इंसान तो मर जाएगा। अब इससे बचने के लिए किया जा सकता है, ऐसा सिचुएशन 2022 में हुआ था। तो नासा जो था वो एक डार्ट मिशन चलाया जिसमें वो किया था, एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था जो कि ऐसे करके एस्ट्रॉइड से टकरा जाता है। जो हमारा एस्ट्रॉइड इस पाथवे में आ रहा था वो हमारा टिल्ट होके डायरेक्शन चेंज होके। कहाँ से सीखा आपको? विद्यालय से मिली? कहाँ से सीखा आपने? सर ये तो हम स्कूल से भी सीखे और कुछ आइडिया अपने से डेवलप करके हम ऐसे बनाए थे। सर कहाँ के रहने वाले आप? हम बेंगाबाद में रहते हैं। बेंगाबाद में। तो देख पा रहे हैं बेंगाबाद के बच्चे एक से बढ़कर एक हैं। ये क्या भैया? ये स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल है। इसको आप जनरली इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग आग जलते हैं तो आग तुरंत हटा लेते हैं, तो किसके कारण होता है? न्यूरॉन के कारण। ये हमारा पूरा बॉडी में जो है प्रेजेंट रहता है, या फिर हम लोग को अभी ठंडा लग रहा है, किसके कारण महसूस हो रहा है? न्यूरॉन सेल के कारण। ये जो है इसका कुछ पार्ट्स है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो है ये ब्रेन ऑफ द सेल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को केमिकल के फॉर्म में रिसीव करता है और उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से जाके एक्सॉन में पास करता है और एक्सॉन के ऊपर एक लेयर होता है माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या कहता है? जैसे कॉपर वायर के ऊपर एक लेयर होता है प्लास्टिक का लेयर, जो हम लोग को करंट लगने से बचाता है। उसी तरह एक्सॉन के ऊपर एक लेयर होता है माइलिन शीट, जो इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं जाने देता है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन को पास करता है नर्व एंडिंग तक। और नर्व एंडिंग तक इन्फॉर्मेशन जो पास करता है उसके बाद वहाँ एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर के बाद वहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता है और इसका एक नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच में हल्का सा गैप होता है, जिसको हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सागर। कौन सी क्लास? क्लास 9 में। क्लास 10। क्लास 9 आपका? मेरा नाम है सर विजय यादव, हम भी 9 क्लास। सब मिलकर तैयार किया? Yes, sir, सब लोग मिलके। आपका? कृष्ण कुमार पासवान। आपका? नितेश चौधरी। लग रहा है पांचों मिलकर तैयार किया। ये क्या है? हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। इससे क्या होता है? सोलर सिस्टम से लाइट जलती है। इस सिस्टम से लाइट जल जाती है तो इसे अर्थ रोटेट करता है। हैं? इसे अर्थ रोटेट करता है। अर्थ रोटेट करता है, रोटेट होता है ना। चलिए बहुत अच्छा बात है। आप लोग हैं? स्मोक क्या है? ये मॉडल क्या होता है इसे? सर जैसे घर में आग लग जाती है ना, हाँ हाँ। तो सारे हार्मफुल गैसेस को ये अच्छा। बाहर निकल कर देता है। अच्छा, घर में आग लग जाती है इससे बचने के लिए ना। यस चलिए बहुत अच्छा बात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? Yes sir, we are the crafters from Nalanda House. We have made a real life controllable AI robot which we can use to give commands. It move forward and backward. You can ask any question to it and it will answer you. योर गुड नेम? My name is Zidan Ali Khan.
जिदान अली खान सिद्धांत अली खान, जिदांस अली खान। Right. बहुत अच्छा, वाह, गुड। चलिए हम लोग चलते हैं एयर प्रोफाइल, क्या है ये? एयर प्यूरीफायर। हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए जिसका नाम एयर प्यूरीफायर है। हाँ। और ये फैक्ट्री से गंदे हवा को मतलब कि पॉल्यूट एयर को जैसे निकलता है तो यहाँ आता है और एब्जॉर्ब करता है। हाँ। एब्जॉर्ब करता है पॉल्यूट एयर को और यहाँ से साफ हवा निकालता है। और इसका फायदा यह है कि ये पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, पॉल्यूशन को कम करता है। अमन शर्मा नाम होगा आपका? नो सर, मेरा नाम राहुल यादव। राहुल यादव। और मंटू मंटू कौन है? मुंतजर। मुन्ना। मुंतजर। आप हैं? अच्छा, चलिए हम लोग आते हैं अब बेटियों के पास। क्या है ये? Good morning, sir. Good morning. Today we are here to explain you about our project, that is hydroelectric power generator, which generate electricity by water without harming the environment. It works like when a turbine running. It produce energy that glow bulb. जैसे कि जब हम ये टरबाइन घुमाते हैं, हाँ। जब पानी, तो ये पानी को अपने में एब्जॉर्ब करके इसमें एक ऐसा काइनेटिक एनर्जी दिखाता है जिससे बिजली बनता है। अभी तो आमतौर पे कोयला ज्यादा यूज होता है बिजली बनाने के लिए, तो उससे तो पोल्यूशन भी होता है। तो ये जब हम करेंगे ना, इसका प्रोसेस जब यूज करेंगे, इससे कोई पोल्यूशन, इससे इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा। और अभी तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन उसे कंट्रोल करेगा। और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसकी वाटर तो अभी बहुत ज्यादा है, अभी इतना ज्यादा ओशियन है, उसमें तो वाटर बहुत ज्यादा है, लेकिन कोयला तो बहुत लिमिटेड है। वो कभी पर्यावरण से बस, पर्यावरण हाँ। इससे रहेगा ये साफ, बिना स्वच्छ रहेगा। पर्यावरण को हमें मदद करता है बिजली को उत्पन्न ये करने कौन है? में। छोटी कुमारी, सुमन कुमारी फ्रॉम Class? क्लास 9th। दोनों को क्लास में। चलिए देख पा रहे हैं बच्चे, एक ये क्या है? सर गुड मॉर्निंग सर, दिस इज अ Pollution मॉडल ऑफ control. पॉल्यूशन कंट्रोल। हाँ। यहाँ पे हम लोग ये दिखा रहे हैं, दिस इज अ मॉडल ऑफ वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। जब हम लोग यहाँ से गंदा पानी डालते हैं तो इससे हमें साफ पानी मिलता है, इसीलिए ये डर्टी वाटर को भी छान के निकालता है। एंड दिस इज द मॉडल ऑफ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स कॉज एयर पॉल्यूशन। टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, प्लांट्स मोर ट्रीज एंड फिल्टर इन फैक्ट्रीज। दिस इज अ मॉडल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हल्ला करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉइस किया जाता है, इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है इस वजह से। दिस इज अ मॉडल ऑफ लैंड पॉल्यूशन। जब हम लोग यहाँ पे 2 डस्टबिन हमने दिखाया, इसमें ब्लू डस्टबिन और येलो डस्टबिन है। ब्लू डस्टबिन ड्राई वेस्ट के लिए होता है और येलो डस्टबिन वेट वेस्ट के लिए होता है। इस वजह से हमें कचरा यहाँ वहाँ नहीं फैलाना चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए। और कचरे को कचरे डब्बे में डालना चाहिए। यस सर, कचरे को बहुत कचरे अच्छा है। Your good name? माय नेम इज सानवी कुमारी फ्रॉम क्लास 7। माय नेम इज सिंपल कुमारी फ्रॉम क्लास 7। माय नेम इज अंजलि टिटू फ्रॉम क्लास 7। Thank you. Good morning, sir. Please accept this from us. Sir, नालंदा हाउस। sir, please vote for Nalanda House. अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। Good morning, गुड sir. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों ने There are कहा 4 था? types of pollution: air हाँ। pollution, soil pollution, noise pollution, and water pollution. अच्छा। This pollution causes by harmful gases, smokes, and etc. Contamination of water is called water pollution. Effects of water pollution are cholera, heart attack, and dysentery. Thank you. Noise pollution caused by excessive noise from vehicles, industries, and oral development. Your good name? My name is Kavya Kumari, Class? class 5th. My name is Hikashri from class 5th A. My name is Sanjana Sharma from class 5th. तो देख पा रहे हैं बच्चे छोटे छोटे गजब भी यहाँ कर रखे। आप लोग क्या ये Decide? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 क्या करना है इससे? कैसे बनाया आपने? सर हम लोग ने इसको 4 दिन लगे बनाने में। हम लोग ने सब कोई मिलकर बनाया है। तीन साथियों ने हाँ। मिलकर। क्या इससे संदेश देते हैं आपको? सर इससे हम लोग संदेश देते हैं कि यह चंद्रयान 3 है, हाँ। सो 13 जुलाई और 2023 में लॉन्च हुआ था। हाँ। और अगला मिशन हम लोग यूरेनस पर जाने वाले हैं, हाँ। तो उसको भी हम लोग तैयार करेंगे। इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, क्या अभी बात है। उसी- Your good name? राजकुमार झा फ्रॉम क्लास 6। कैलाश यादव फ्रॉम क्लास 6। प्रेम सागर फ्रॉम क्लास 6। क्लास 6 के बच्चे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या है बताइए हॉस्पिटल? दिस इज डिजास्टर अलर्ट प्रो। यहाँ हमने 3 कॉन्सेप्ट दिखाया है: अर्थक्वेक अलर्ट, फायर अलर्ट और ये फ्लड अलर्ट। ये अर्थक्वेक अलर्ट है, ये
वायर पेंडुलम में जब ये कॉइल में टच करेगा तो ये सेंस करेगा और फिर ये बजर बजने लगेगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भूकंप आने वाला है, तो इससे पहले हम लोग सेफ जोन में चले जाएंगे और इससे हम लोग को प्रॉपर्टी का बहुत कम लॉस होगा। अच्छा, पहले से पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है। और ये है हमारा फायर अलर्ट, ये फायर को सेंस करता है, जिससे ये पता चलेगा कि आग लगा हुआ है तो हम किसी सेफ जोन में चल जाएंगे। सायरन बजने लगे। हाँ, यस, इट इज फ्लड अलर्ट। जब बाढ़ आएगा, इसके ऊपर से जब पानी फ्लो करेगा तो पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाला है और लोग सेफ जोन में चले, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा कम लॉस होगा। और ये हर एक स्टेट में होना चाहिए, जिससे स्टेट जैसे कि बिहार है, वहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर उसमें ये सब लगेगा तो फिर पहले ही सेंस करके पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाला है, इससे लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा कम बिल्कुल लॉस। बिल्कुल, सुरक्षा के लिए सही उपाय नालंदा हाउस। चलिए, आप लोग का क्या है? गुड मॉर्निंग, क्या क्या बनाया? मॉडल ऑफ एसिड रेन, दिस इज द मॉडल ऑफ एसिड रेन। क्या बनाया, क्या संदेश देना चाहती हैं आप लोग? सर, इससे हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि मतलब जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है गाड़ी की वजह से, जिसकी वजह से एसिड रेन बढ़ रहा है और उससे बीमारियां बढ़ रही है। हाँ, और उससे मतलब पेड़ को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है। हम लोग बोलना चाहते हैं कि पॉल्यूशन को कम कीजिए और मतलब छोटे छोटे पॉल्यूशन को कम कीजिए, हाँ। है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ गुड लगाइए। नेम? चाँद पर भी, फ्रॉम क्लास 6। सादिया रफत फ्रॉम क्लास 6। देख पा रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं विक्रमशिला, है ना? यस सर। ये विक्रमशिला की क्या स्टोरी है भाई? Good morning, sir. We are the student of class 6 and we are creative volcano. This is a volcano जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी तब फटता है जब धरती के अंदर काफी सारे गैसेस एक साथ जमा होते हैं और वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। जैसे कि हमारे घर का कुकर, जब हम अपने घर के कुकर में खाना पकाते, जब उसमें गैस होता है तब बस सीटी मारते, ठीक उसी तरह हमारा वोल्केनो फटता है। सर, जैसे ये जो निकल रहा है। आप लोग कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं? क्लास 6। क्लास 6 के। यस, गुड नेम? माय नेम इज सनवाज, क्लास 6। माय नेम इज साहिल अंसारी। आदित्य कुमार राय। माय नेम इज सौरवाद। माय नेम इज शोएब अख्तर। देख रहे क्लास 6 के बच्चे हैं। आप लोग क्लास बताइएगा सर। क्लास 9। यस अच्छा, क्या आप लोग संदेश दे रहे हैं? सर, हम लोग एयर प्यूरिफायर बनाए जैसे कि जस्ट पॉल्यूटिव फैक्ट्री से, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के टाइम में दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, जिसके कारण कितने सारे आदमी मर रहे हैं हार्ट लंग्स के कारण। हमने कुछ ऐसा बनाया जिससे कुछ आदमी के लिए अच्छा हो। हमने एयर प्यूरिफायर बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चिमनी से पॉल्यूटेड एयर निकल रहा है, और यहाँ पे हमने एयर चेंबर बनाया है जिससे पॉल्यूटेड एयर इसमें जाता है, कार्बन पे करने के कारण ये कार्बन रुक जाता है और प्योर हवा एयर लंग्स पॉल्यूशन से बचाव के लिए आप लोगों ने किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हम और आगे चलेंगे, इधर चलेंगे। ये क्या है? सर, सबसे पहले आप लोग ये देखिए, यहाँ से ये कार्बन अंदर तो जा रहा है, हाँ लेकिन यहाँ पे बाहर आपको कार्बन दिखाई दे रहा है। हाँ यहाँ पे उसके बाद मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग ने चैम्बर लगाया, इस चैम्बर के अंदर एक फैन है जो कि इस कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पर जो हम लोग ने एक कॉटन लगाया है, ये कॉटन ये काम कर हो जाता है। ये कॉटन कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि कार्बन के जो कण होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो क्लीन एयर बच रहा है इस पाइप के थ्रू से बाहर आ जा रहा है। और हमारा ये जो नीचे का एरिया है, यानी कि ये जो ट्रैफिक एरिया है, मतलब ये भी कुल मिला के पोल्यूशन से बचाव के लिए है संदेश, है ना? क्लास बताइएगा। क्लास 8। गुड नेम? माय नेम इज गौतम कुमार। माय नेम इज शुभम गोस्वामी। माय नेम इज राजा बाबू। देख पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं मिसाइल। अरे बाप, बहुत खतरनाक मिसाइल दिख रहा है। क्या है ये? तक्षशिला। तक्षशिला, क्या संदेश देना चाहती है आप लोग इससे? यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो चंद्रयान 4 भी बनाए, हम लोग उनमें बोलिए। हम लोग उन पे गर्व महसूस होगा हमें कि वो चंद्रयान 4 बनाए और हम लोग को हिम्मत देते रहे कि आगे चल के हम लोग भी मिसाइल बनाए। बिल्कुल। क्लास बताइएगा। क्लास 8। गुड नेम? काजल कुमारी। अभिलाषा भारती। ताहिरा परवीन। लक्ष्मी कुमारी। प्रियांशी कुमारी। देख पा रहे हैं बच्चे बड़े होते हैं मन के सच्चे। क्या है ये? ग्रीन हाइट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक यूज कीजिएगा तो एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन नहीं होता, और कभी ना कभी डीजल और पेट्रोल खत्म हो ही जाएगा, हाँ, तो हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना ही होगा। इसलिए यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन, रिपेयरिंग सेंटर, अगर डीजल का
खराब होता है तो उन लोगों को मैकेनिक बना देता है, हाँ। कोई व्यक्ति का उन लोग को नहीं समझ में आता है, इससे रिपेयरिंग सेंटर आप वहाँ बनवा सकते हैं, इससे हम लोग का आगे का भविष्य में काम देगा। हाँ, पोल्यूशन से भी बचाव होगा, है ना? Yes. चलिए, बहुत अच्छा। ये क्या मकान दुकान है भैया? अच्छा, तो इसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पोल्यूशन से बचाव करना है। सीधा जैसे फैक्ट्री है हाँ, तो उससे ना जो वेस्ट मटेरियल सब निकलता है तो नदी का पानी गंदा होगा, जिससे ना एक्वेटिक एनिमल्स सबको ना रहने में प्रॉब्लम होता है। और व्हीकल्स और फैक्ट्री सब से जो हार्मफुल गैसेस निकलता है ना, उससे ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। क्या क्लास 6. गुड नेम? My name is Miraz Alam. माय नेम इज नीतीश यादव। My name is Vivek Rana. माय नेम इज आरव कुमार। चारों मिलके बनाए हैं क्या? तो देख पा रहे हैं। चलिए, अब चलते हैं। ये क्या है संदेश? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये एक इलेक्ट्रिकल हाईवे का वर्किंग मॉडल है, जिसमें गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ चलता है, जिसमें पेट्रोल डीजल का नहीं लगता और उसमें पॉल्यूशन भी नहीं होता। पोल्यूशन नहीं होता। फ्यूचर में ऐसे ही इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना चाहिए, प्रदूषण से तो पॉल्यूशन से बचाने। एक पेंटाग्राफ है जो वायर में क्लास बताइएगा। क्लास 9 गुड नेम? मेरा MD अदनान, अनुकल्प कुमार, मिहिर कुमार, सूर्या आनंद, आदित्य कुमार। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। देखिए, तक्षशिला हाउस सलेबन, क्या है इसका संदेश? क्या देना चाह रहे हैं आप? सर, ये चंद्रयान 3 का वर्किंग मॉडल है, हाँ, जिसमें जैसा कि हम लोग को पता है कि चंद्रयान 3 जो है इसरो के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और चंद्रयान 3 इंडिया के द्वारा किया गया था, जो पहला ऐसा मिशन था जो साउथ पोल पर लैंड कर गया था, और ये सक्सेसफुल हुआ था हम लोग के, और इंडिया ऐसा पहला कंट्री बन गया आप था। लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, फ्यूचर आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं ना? गुड नेम? आयान रिजवान। क्लास 9. सक्षम कुमार, क्लास 9। माय नेम इज नावेद हसन फ्रॉम क्लास 9। चलते हैं। ये क्या है तक्षशिला यहाँ पर? सर्कुलेटरी सिस्टम, ये स्किन है, स्किन बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करती है, और जब हमारे बॉडी को सनलाइट मिलता है तो इन्हें विटामिन डी बनाने में हमारी हेल्प करती है। नर्स बॉडी को किसी भी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। नर्स 2 टाइप की होती है, रेड नर्स एंड ब्लू नर्स। रेड नर्स जो है वो मोटर नर्स है, क्योंकि वो मसल्स एंड ब्रेन दोनों तक मैसेज पहुंचाती है। दिस इज ब्लू नर्स जो है वो सेंसरी नर्स है, क्योंकि वो पेन, टच, हीट, कोल्ड जैसी चीज़ें को मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। दिस इज मसल्स हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है और पोस्चर बना कर रखती है। दिस इज रिब्स, लंग्स और हार्ट जैसे नाजुक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। लंग्स ऑक्सीजन को ब्लड में भेजती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, जिससे हमारे लिए सांस लेना पॉसिबल होता है। लीवर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ब्लड को क्लीन करती है। स्टोमच को अपने अंदर स्टोर करती है थोड़ा देर के लिए, उसके बाद एंजाइम एंड एसिड से इन्हें ब्रेक करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को बहुत अच्छे से ये करते हैं, क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पानी को, वाटर को ऑब्जर्व करके इन्हें वेस्ट इतना आप लोगों ने सीखा कहाँ से? सर से स्कूल से। क्लास 9। गुड नेम? मारिया जाट। विपाशा कुमारी, जगदम्बा शर्मा। देखें, कहते हैं कि टीचर से भी बहुत बच्चों ने सीखा है। और चलिए, अब हम लोग चलते हैं। धड़कन कैसे धड़कता है, आइए दिखाते हैं आपको। क्या है संदेश देना चाहते हैं आप लोग, ये धड़कन जो बना के रखा है आप लोगों ने? इससे हम बताना चाहते हैं कि गैस कैसे हमारे बॉडी में एक्सचेंज होता है, कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसे बताया गया है कि इसमें मेनली बात करें तो ये जो इसमें जो होता है उसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर में गैस का अदल बदल मतलब कैसे होता है। तो कैसे ये कैसे वर्क करता है, तो पहले इस पाइप के थ्रू ट्रैकिया में जाता है हवा, और फिर ये इस ट्रैकिया से होके इसमें ये लंग्स में जाता है, और यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है जब ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में चल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। और इसमें एल्वेओली प्रेजेंट होते हैं। एल्वेओली एक मतलब बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। वो हेल्प करता है हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में, मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने में। और आप लोग खुद से सीखे या यूट्यूब से?
खुद से मतलब पढ़े हैं ऐसे पढ़े पढ़े। हैं हाँ। टीचर बताएंगे Yes, sir. हैं? Yes, sir. क्लास 9 राहुल सर हम लोग को बताए बायोलॉजी गुड माय नेम इज जय कुमारी शीला सोरेन तमन्ना परवीन रानी कुमारी निधि कुमारी क्लास 9 हाँ काजल कुमारी क्लास 9 खाना नहीं खाएंगे टेंशन में है क्या? ना सर क्लास में बोलना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्या सम्राट हाँ क्या जैसे हम मॉडर्न टेक्निक का यूज करके हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं स्मार्ट खेती बाड़ी कर सकते हैं हाँ ये हमारा फील्ड है देखते हैं किसान जो होता है वो खेती करता है हाँ तो ये एक वायर है हाँ। तो इसको पूरा फ्रेंच करके रखा हुआ घेर के रखा हुआ है हाँ। अगर कोई भी एनिमल्स बर्ड्स हाँ जानवर वगैरह अंदर नहीं आए तो अंदर आए तो ये सायरन करने लगेगा हाँ। अगर आने कोई भी एनिमल्स मान लीजिए यहाँ से पार हो रहा है इसमें सट गया तो पता चलेगा किसान को कि कोई भी एनिमल से बर्ड्स आया हाँ। तो एनिमल को करंट तो नहीं आएगा ना वो हम सिर्फ सायरन बजने लगता है सुन के इससे किसान को पता बहुत चलेगा अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर वो आके फिर एनिमल्स को यहाँ से भगा देगा ताकि वो उसका फसलों को डिस्ट्रॉय ना फसल कर फसल बच सके। हाँ, जाएगा फसल बच जाए बर्बाद ना बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्या नाम है आपका प्रेम कुमार माई सेल्फ प्रेम कुमार क्लास फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 माई सेल्फ अबादा फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 माई सेल्फ तनिष अग्रवाल फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 देख पा रहे हैं जो किसान खेती करना चाहते हैं तो वो अगर फसल लगाते हैं तो बड़ा अच्छा तरीका है। चलिए क्या है बेटा आप लोग का हेमोडायलिसिस है हेमोडायलिसिस हीमोडायलिसिस यस सर आप वो डायलिसिस करती है सर बट प्रोग्राम कैसे कैसे करते हैं डायलिसिस बताइए गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग कैसे डायलिसिस करते हैं इस प्रोजेक्ट का नाम है हेमोडायलिसिस। जब हमारा किडनी खराब हो जाता है तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए आर्टिफिशियल डायलिसिस का यूज करके और यूरिन इसमें फिल्टर ब्लड को फिल्टर करता है। जो यूरिन रहता है इसमें आता है, जो फ्रेश ब्लड रहता है वो इसमें आ जाता है, और जो फिल्ट्रेशन ब्लड रहता है वो बॉडी में वापस चला जाता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो इसमें आता है। आप लोग डायलिसिस कर सकती हैं मतलब अभी ट्राई कर रही हैं है ना कौन सी क्लास सर स्टैंडर्ड 5। गुड नेम माय नेम इज निशा कुमारी। माय नेम इज वंदना टुडू। माय नेम इज पूनम कुमारी। माय नेम इज लक्ष्मी कुमारी। माय नेम इज गुलनाज परवीन। माय नेम इज शिवानी कुमारी। कहाँ से सीखा आप लोगों ने सर ने बताया बहुत अच्छा आप लोग ये तैयारी कीजिए सबसे अच्छा लगा ये। चलिए हम लोग और चलेंगे। वेलकम टू पावर हाउस बिजली हाउस Yes. क्या है बिजली हाउस में First, the windmill was rotated and it given the power in transformer. After transformer was given the power in house, and after the house was grown. Now my friend is saying your good name My name is Sandeep Kumar. क्लास 6. My name is Abhay Kumar. my name is Shivraj Singh, class 6. क्लास 6 के हैं पावर हाउस भी बनाए गए हैं यहाँ पर। चलिए वेलकम क्या है वेलकम में भैया Sir, अच्छा ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल जो है जितने भी प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं सब में होता है। प्लांट जो सेल है इसका दो टाइप होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इन लोग दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल में सेल वन होता है और इसमें सेल वन नहीं होता है। ये आपको डिस्कवरी बताएगी कि आखिर हमको ये कैसे पता चला। और ये जो सेल है इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था 1665 में, और ये आपको इम्पोर्टेंस बताएगी। सेल है जो स्ट्रक्चर और सब शेप देता है बॉडी में, और ये हेल्प करता है ग्रो होने में, और ये परफॉर्म करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन विदाउट सेल लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। अब नाम और क्लास बताइए। My name is Alisha Parveen. I read in class 7. I am Kashish Mehra, standard class 7. I am from class 7. My name is Priyanka Minu. I am from class 7. My name is Huriya Iqbal. I am class 7. I am class from 7. I am from class 7. My name is Priyansi Kumari. My name is Rosie Parveen from class 7. बहुत अच्छा चलिए गुड आफ्टरनून। ये क्या दिल की धड़कन बनाया आपने No sir. This is kidney. This is artery. And this is vein. जब हम लोग पानी पीते हैं तो ये पाइप के थ्रू यूरिन और ब्लैडर में जाके जमा होते हैं, और जब ये पूरा फुल हो जाता है तो ये यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। Good afternoon, sir. My name is Rosni Kumari from standard 6, and today I am going to explain my kidney project. The kidney is one of the most important organ in our body. It works as a natural filter and help us stay healthy. Location of kidney. Humans have 2 kidneys. They are located at the back side of the abdomen, on the other side of the spine, and just below the ribs. किडनी को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? हेल्दी रखने के लिए हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, फिर जो ज्यादा पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल एक्सरसाइज करना चाहिए,
और उसके बाद जो स्मोक अल्कोहल होते हैं उसे अवॉइड कर देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी, Class? 6। Good afternoon, sir. I am Somar Rudra from Standard 6. Today I am going to explain main function of kidney. Blood को filter करना. Kidney remove waste product like urea and uric acid. Urine बनाना. The waste material are removed from our body. Thank you. बहुत अच्छा, बहुत। अरे देखिए साक्षी भी यहाँ पर है। आप किस चीज की तैयारी की है? हम वॉलेंटियर हैं वॉलंटियर है। क्या कर रहे हैं वॉलंटियर में? क्या दायित्व दिया गया है आपको? टू गाइड द स्टूडेंट्स ऑफ तक्षशिला हाउस। तक्षशिला हाउस। अच्छा। चलिए देख रहे हैं बच्चे सब तरह के ड्यूटी पर लगे हुए हैं। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना रहे हैं। हाँ। जो हम पानी बचा नहीं पाते हैं, हाँ। उसको अगर ये सिस्टम अगर बना लिया हम लोग, हाँ, हाँ। तो हम लोग बचा सकते हैं। हाँ। जैसे बारिश में अच्छा, ये पानी उधर से जा रहा है, इधर आ रहा है। फिल्टर होकर इधर आ रहा है। ये पानी फिर हम फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ। विलेजर्स को पानी पिला सकते हैं, और फिर स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाएगा पानी। जो पानी बचेगा, फिर जो हेडक्वार्टर में पानी जो थोड़ा मोड़ा पानी बचाना है ना? पानी बचाने के लिए। क्लास? क्लास 5। गुड नेम? माय नेम गुड नेम और क्लास? इज सुमित कुमार झा, क्लास? क्लास 5। बिट्टू कुमार, आई डिड इन क्लास 5। सत्यम यादव, क्लास 5B. सौरभ कुमार दुबे, क्लास 5। माय नेम इज यश टुडू फ्रॉम क्लास 5। ये पांचों मिल के बनाए आप लोग? चलिए बहुत अच्छा। हाँ, क्या क्या रहे हैं आप लोग, ये बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या? Sir, water cycle. हाँ। अरे सर, जब कोई लेक में से कोई सन का किरण आता है, हाँ। तो फिर वो भाप बन के उड़ने लगता है, और फिर वो बादल में चला जाता है। फिर वो बादल जब हेवी हो जाता है, तो फिर वो जो बादल है वो बरसा देता है, अपना मतलब बारिश होने लगती है। और फिर वही जो प्रोसेस होता है वो चलते रहता है हमेशा। उसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बात है। योर गुड नेम? सर, प्रतिमा कुमारी, क्लास? 4। सुमायरा फातिमा, क्लास 4। अदिति कुमारी, क्लास 4। निहारिका शर्मा, क्लास 4A। रणवीर मंडल, क्लास 4B। अफसा खान, क्लास 4A। परी कुमारी, 4 क्लास। आपको बता दी। अंशिया कुमारी, क्लास 4। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब चलते हैं। आप लोग क्या है? वाटर फिल्टर हम लोग बनाए हैं। जब जैसे हम लोग इसमें पानी डालेंगे, हाँ। पानी डालेंगे तो वाटर फिल्टर होके यहाँ इस पाइप से निकलेगा। वाटर डालो और डालो, हाँ। पानी नहीं आ रहा इसमें। आएगा सर। हाँ। और जैसे हम लोग को जब ये इतना गंदा पानी आ रहा है। ये सब ठंडा, जब ये भर जाएगा तो हम लोग ढक्कन ये देखिए, आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बना नहीं है। देखिए पानी गिर गया, बेकार हो गया। लीक हो गया। चलो ठीक है, क्लास बताओ तुम। क्लास 3। नाम? गुड नेम? माय नेम इज अनुराग कुमार। माय नेम इज एमडी साकिब रजा, क्लास 4। माय नेम इज शिवम कुमार, क्लास 3B। चलिए बढ़िया से मेहनत करना है। ये पानी निकल जा रहा है इधर। चलिए देखते हैं हम लोग। बहुत स्टॉलें लगी हुई है, सब पार पाना बड़ा मुश्किल है। जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, टाइम हो गया है। ये क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या करवा रहे हैं आप लोग, बताइए तो। lungs. हाँ। We all have lungs inside us. There are number in 2. Let me explain the parts of it. This is known as trachea. This is known as bronchi, bronchiole, and alveoli. Alveoli is the site where the diffusion of gases happens and oxygen remains us and carbon dioxide from the body. Let me show you how it works. Focus here. धड़कन। बहुत। कहाँ सीखा आप लोगों ने? हमारे टीचर्स और YouTube दोनों। टीचर और यूट्यूब सब मिलके बनाई हैं। हाँ, सब मिलके बनाए। चलिए क्लास और नेम बताइए। नेम श्रुति कुमारी, क्लास 9। अफसा हसन, क्लास 9। अदीबा फेज, क्लास 9। साइमा परवीन, क्लास 9। यूट्यूब और टीचर है ना? तो देख पा रहे हैं यूट्यूब और टीचर का कमाल है। ये मिसाइल आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं क्या? कहाँ छोड़ना है? पाकिस्तान में? इंडिया में ही रखना है। इंडिया में रखना? यस सर। सुरक्षा के लिए है ना? यस सर। चलिए बताइए, तो कौन कौन बनाई आप लोग? सब मिलके सब मिलके। क्लास और नाम बताइए। क्लास 7। माय नेम इज पूनम कुमारी। क्लास 7। माय नेम इज समीमा खान। क्लास 7। माय नेम इज निधि कुमारी। क्लास 7। माय नेम इज लक्ष्मी कुमारी। देश के लिए उड़ता भी है। यस सर। हाथ पकड़ के उठा रहे हैं आप लोग? ये पकड़ी हुई है। कहाँ उठ रहा है? खुद ही उठ रहा है? अच्छा, चलिए ठीक है। सुरक्षा के लिए बनाइए, भारत के लिए बनाइए। वाटर साइकिल।
गुड आफ्टरनून। क्या बनाया आप लोगों ने? वाटर साइकिल। अच्छा, क्या होगा इससे? इससे जब पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है और ठंडा होके क्लाउड्स बनता है, फिर रेन होता है और फिर जो पानी जमा होता है जैसे नदी तालाब इस सब में उसे कलेक्शन करते हैं और ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होती है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। क्लास 4। क्लास और नाम बताइए। क्लास 4B। क्लास 4B गौतम कुमार चौधरी। क्लास 4B हर्षित। क्लास 4B। देखो छोटा बच्चा कितना बढ़िया बोलता है, आप नहीं बोलते। आप लोग का क्या है ये? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, this is the model of respiratory system which shows the respiration of human body. Sir, इसे लोग ट्रैकिया कहते हैं, जिसके सहारे एयर पास होता है लंग्स में, जिसको हम लोग वेन बाय ब्रीथ बोलते हैं। क्या आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है और हम लोग दोनों को ब्रोंकियोल्स कहते हैं और हर एक सिंगल पार्ट को ब्रोंकाई कहते हैं। और ये एल्वियोली है, ये हमारे शरीर का वह भाग है जिसके थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होता है। तीनों मिलके बनाई है। यस सर। क्लास और नाम बताइए। आराध्या सिन्हा, क्लास 6. Sir, we are from class 6. My name is Mr. Murmu. My name is Rajnanda Kumar, class 6. बहुत अच्छा। आप लोग क्या कर रही हैं? Sir, good afternoon, sir. ह्यूमन हार्ट। क्या है ये ह्यूमन हार्ट? So this is a human heart. Sir, do you want to see how blood passes? सॉरी, बुलेट चल रहा है क्या? Yes, sir. Oxygenated or deoxygenated. ये क्या, ये कौन सा ब्लड है? ये कौन सा ब्लड है? Sir, oxygenated blood. हाँ, And this is a deoxygenated blood. क्या बात है, बहुत शानदार बनाई। क्या नाम है आपका? Siya Kumari, क्लास 5. Famida Parveen, class 5. सभी 5 के हैं। Yes, sir. तुमने? Tritisha Kumari. Rania Parveen. पलक कुमारी। बहुत अच्छा। आप लोग क्या बगीचा बना कर रखे हैं? Sir, गुड आफ्टरनून। क्या बनाए हैं आप लोगों ने? ये फोटोसिंथेसिस है। हैं? फोटोसिंथेसिस। हाँ। जो कि मतलब ये प्लांट्स अपने आप ही खाना बनाता है, हाँ। जो कि सनलाइट के थ्रू से जब ये लीव्स में जाता है और अच्छा, ये सनलाइट है आपका? यस सर, इसी से खाना वाना सब बन जाता है? सनलाइट के थ्रू से, वाटर के थ्रू से, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू से बनाता है। ये खाना बनाता है। उसके बाद ये भी लिविंग थिंग्स है, जो कि ये भी सांस ले सकता है। क्लास बताइए आप। क्लास 4A। नाम? राधिका कुमारी। इनाया हसन। आरजू परवीन, क्लास 1। नुजहत इकबाल। ये जहाज हेलीकॉप्टर क्या बनाया आपने? हेलीकॉप्टर कैसे बनाया? उड़ता भी है? यस सर। दिखाइए। और रिमोट से देख रहे हैं। चले चलो उड़ाइए। क्या हो गया? LNP स्कूल के छात्र छात्राएं हैं जो हेलीकॉप्टर का भी निर्माण कर चुके हैं यहाँ पर, और गजब की तैयारी, गजब का एग्जीबिशन। चलिए आप लोग उड़ाइए, तब तक फिर आते हैं, उसमें हम बैठ के चलेंगे। क्या नाम हुआ आप लोगों का? पहले बताइए क्लास और नाम बताइए। पलक कुमारी, क्या क्लास 8। क्या संदेश है आपके स्टॉल से? क्या संदेश देना चाह रही हैं? हम लोग न्यूरॉन बनाए हैं। हाँ। न्यूरॉन, जैसे कि हम लोग को कभी चोट लगता है, तो ये मैसेज पहुंचाता है डेंड्राइट के थ्रू ये जाता है सेल बॉडी के अंदर। नर्व प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, उसके थ्रू एक्सोन में जाता है। एक्सोन के थ्रू जो रहता है नर्व एंडिंग में, और ये हम लोग को बताता है कि हम लोग को चोट लगा। क्या बात है। नाम? क्लास? पलक कुमारी, क्लास 8। शगुन कुमार। क्या आप लोगों का क्या है? विक्रमशिला हाउस। यस सर। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस विक्रमशिला हाउस? सर, ये अर्थक्वेक डिटेक्टर है। हैं? जब अर्थक्वेक डिटेक्टर, अच्छा, जब भूकंप आएगा तो ये पहले पता चल जाएगा। यस सर, गिरेगा तो पहले पता चलेगा। मान लीजिए कोई घर में है, से हम लोग को संदेश दे देगा। सायरन भी बजने लग जाएगा। हाँ, यस सर। सायरन बजने लगेगा, हमें अलर्ट कर देगा कि आप भूकंप आने से पहले पता चल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? इरशाद अंसारी, क्लास 7th। माय नेम इज जिसियाना फ्रॉम क्लास 7th। माय नेम इज आजम अंसारी फ्रॉम क्लास 7। तीनों मिलके बनाए हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी। आप लोग का क्या संदेश है? विजिट अगेन। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग एक एटीएम मशीन बनाए हैं। जनरली सिमिलर वर्क करता है एटीएम रियल एटीएम मशीन, और ये वर्क करता है आपको पेटेंट का डेमो का। इसी एटीएम कार्ड है, आप इसको डालेंगे। सॉरी, पैसा आ गया तुरंत। एटीएम कार्ड का निर्माण आप लोगों ने किया है? कौन सा क्लास के स्टूडेंट है आप? हम लोग 8 का है। 8 का। नाम क्या हुआ? मोहम्मद अमन कुमार, नितेश कुमार। देख रहे हैं, एटीएम कार्ड भी निर्माण हो चुका है, हेलीकॉप्टर भी निर्माण हो चुका है यहाँ पर। आप लोग का क्या है? गुड आफ्टरनून। क्या बनाया आप लोगों ने? वेलकम टू विक्रमशिला हाउस। वी मेक wind energy and also solar energy. Wind energy connected to the generator. Generator produce electricity, so the bulb glow.
क्लास आपका 9 नाम? गुड नेम? सचिन कुमार सुभाष वर्मा चंदन सा क्लास 7 क्लास 9 7 सभी 7 के हैं? आप लोग दो मिल के बनाए हैं। ये आप लोगों का क्या है? This is solar system. The group of planet. That is ये 8 planet है, इससे पहले 9 था, उसको हटा दिया। और चले नाम और क्लास बताइए। My name is Sadman, class 4. My name is Aditya Verma, class 4, section A. My name is Amit Adav, class 4, section A. My name is Soham Adav, class 4. My name is Mustafa Khan. I reading. क्या है विक्रमशिला हाउस में आपको यहाँ? वर्किंग मॉडल ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। ये हम अभी हाल फिलहाल में हमारा इंडिया खरीदा था S-500, तो उसी का ये वर्किंग मॉडल है। जैसे कोई भी हवाई हमले होते हैं तो इंडिया में, तो उसको ये डिटेक्ट करता है जब इसके रडार में आते हैं, मिसाइल के रडार, तो और उसको स्काई में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मतलब गिरने नहीं दिया जाता है। ऐसे ही काम करता है। आप जानते भी होंगे कि IPL के दौरान हवाई हमले हो रहे थे, तो इसी का भी यूज किया गया था, जो कि डिटेक्ट करता था और आसमान जानकारी हो जाती थी कि यहाँ आसमान में उसको आसमान में डिस्ट्रॉय कर दिया था। बस वही जिससे सुरक्षा व्यवस्था बनी रही है ना। क्या नाम हुआ आपका? रौनक साहब, क्लास 9। मैं विशाल वर्मा क्लास 9 प्रीतराज क्लास 9 विकास क्लास 9 चंदन साहब क्लास 9 ऑल हॉस्टलर सभी मिलके बनाए हैं। हम लोग सिर्फ हॉस्टलर और ये सबका नाम है हॉस्टलर का। अच्छा। मतलब जो हम कोई नहीं है, सब मिलके बनाए हैं। बहुत अच्छी तैयारी, मतलब यूं कहें कि LNP स्कूल के छात्र छात्राओं की बात ही निराली है और बहुत ही गजब कर दिए। देखिए SBI शाखा से शाखा प्रबंधक महोदय भी आए हुए हैं। कैसा लग रहा है इन बच्चों का एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन देखकर? बच्चों लोगों के बीच में तो जाने से एक अलग एनर्जेटिक मिलता है। और ये दिखता है कि कितना क्रिएटिव है आज की जनरेशन हमारे, और आगे साइंस के ऊपर हम लोग कितने डिपेंड होने वाले हैं, और कितना सही ये चीज़ें देखने को मिलता है। हम लोगों को यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिला जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इन बच्चों ने जो बनाया है, इसको बड़े लेवल पे काम करें तो हमारा सच में सोसाइटी हो चाहे हमारा क्लाइमेट हो, वो अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू सर। तो सर को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। चलिए देखिए, सर को बड़ा अच्छा लगा, शाखा प्रबंधक को। आप लोग ये बच्चों को जो तैयारी किए हैं, क्या कहना चाहेंगे, उसको बताइए। इनकी मेहनत को दाद देना पड़ेगा। वाकई इन्होंने जो जी जान लगाया है, चाहे वो गिरिडीह खुद अकेले दौड़ना हो, बेंगाबाद से सामान लाना, क्योंकि इन्होंने जो भी चीज़ें हमें प्रेजेंट करी हैं यहाँ पर, उसमें तो मोटर का यूज़ है और भी बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी छोटी छोटी मशीनों का यूज़ हुआ है, और वो प्रॉपर दिमाग लगा करके कि किस चीज़ को कहाँ पर फिट करना है, वो कैसे वर्क करेगा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और डेडिकेशन के लिए मैं स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और जो टीचर्स इन्वॉल्व हुए उनको असिस्ट करने में सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। यूट्यूब से और टीचर से सीखा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने यूट्यूब का भी हेल्प लिया, टीचर्स ने उनको असिस्ट किया, कैसे एक्सप्लेन करना है चीज़ों को वो टीचर ने बताया। बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के यह जो एग्जीबिशन आप देख पा रहे थे, आइए, साइंस एग्जीबिशन जो आप देख पा रहे हैं, ये LNP स्कूल के प्रांगण में लगा हुआ है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक मतलब कलाकारी यूँ कहे कि देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों का बड़ा मनोरंजन था। चलिए, हम लोग सर लोगों से भी थोड़ा ले लेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आपका साइंस एग्जीबिशन देख करके। छात्र छात्राएं को ऐसा लग रहा है कि कहाँ कहाँ पहुँचा दे, कोई हेलीकॉप्टर बना के रखे हैं, कोई दिल की धड़कन से। प्रेमानंद जी को लगता है अब वो जो सर्जरी होता है ना, किडनी खराब होने के बाद में, क्या बोलते हैं उसको, जो करवाना पड़ता है, डायलिसिस भी हो रहा है आपके स्टॉल पे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है। बच्चों का ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग है कि उन लोगों ने ये प्रोजेक्ट जो खुद से किया है, हम लोग भी जो दंड है। और अभी हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है सर साइंस एग्जीबिशन आप लोग को देखकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, कैसा लगा सर? काफी अच्छा अनुभव है सर, बच्चे काफी मेहनत की है और हम लोग चाहते हैं कि आगे बच्चे और अच्छा आगे करें, इसके लिए बेस्ट विशेष है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, थैंक यू। और देखिए, एक विद्यालय है पंचवटी के पंचवटी स्कूल के। सर नमस्कार, कैसा लगा इस साइंस एग्जीबिशन LNP में जो लगा हुआ है बच्चों का? LNP पब्लिक स्कूल का साइंस एग्जीबिशन का इतिहास बहुत पुराना रहा है। और हर बार जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ के जब भी बच्चों को इस तरह का प्रदर्शनी में भाग लेता हुआ देखा हूँ, तो मुझे जान करके अच्छा लगा कि यहाँ के शिक्षक के साथ साथ यहाँ के जो
बच्चे हैं वो भी इतना एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कहीं ना कहीं आज का भी जो हमारा ज़माना है एआई का भी मैंने देखा कि छोटे बच्चे एआई के लिए एक रोबोट बना करके कर रहे हैं, जिसमें कि पूरा जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं स्कूल के बारे में उसका बहुत करेक्ट आंसर्स है। प्लस छोटे बच्चे मतलब 4th 5th के बच्चे को भी देख रहे हैं इतना एक्टिवली इसमें भाग लिए, तो इससे हमको यही लग रहा है कि आने वाले यंग जनरेशन का साइंस के प्रति जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू। चलिए हम लोग और चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। आइए साजिद जी, और चलेंगे इधर सर से भी बात करेंगे। अवधेश सर से कहाँ, अवधेश सर से थोड़ा बुला लीजिएगा। कैसा आप लोग ठीक हैं? आप लोग कुछ नहीं किया, बस वेलकम खाली कर रही हैं। हम लोग वेलकम कर रहे, सबको गाइड कर रहे, सारे पेरेंट्स को विजिट करवा रहे। कुछ नहीं करना पड़ा? नहीं, हम लोग वॉलंटियर्स हैं। हम लोग चलेंगे अवधेश सर के पास और बात करेंगे। अवधेश सर कहाँ हैं? अवधेश सर को बुलाएंगे, थोड़ा सा फटाफट बुलाइए अवधेश सर को। चलिए तो हम लोग अवधेश सर के पास चलेंगे और बात करेंगे। अवधेश सर कहाँ है? फटाफट जल्दी बुलाइएगा थोड़ा। चलिए खड़े हो जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए, इधर आइए। आप लोग मतलब वेलकम कर रही है यहाँ पर ना? आप लोगों ने भाग नहीं लिया? नहीं, हम लोग नहीं लिए, हम लोग तो वॉलंटियर है ना। वॉलंटियर है। हाँ, हम लोग पेरेंट्स को मतलब देखेंगे, इधर उधर गाइड करेंगे, मतलब दिखाने के लिए, कुछ भी शो करने के लिए। अच्छा, तो मतलब आप लोग को अगर भाग मिलता है तो फिर क्या लेते हैं आप, क्या बनाते हैं? हम लोग तो नहीं लेते क्योंकि क्लास 10th में, तो क्यों लेंगे अभी? अच्छा, तो क्लास 9 तक के ही हाँ, क्लास 9 रहे तक ही पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, कैसा लगा इस डिसीजन आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा, आप लोग को वेलकम करिए, अच्छा तो लगेगा बहुत अच्छा लगा, है ना? चलिए बिल्कुल अच्छा लगा। अवधेश सर आए, अवधेश सर को बुलाइए थोड़ा, हैं? अवधेश सर को नहीं बुलाइएगा? चलिए यहाँ पर और अवधेश सर को बुलाइए, फटाफट बुलाइए, अवधेश सर से बात करनी है। देख हैं, अभी करते हैं। इधर आइए। कैसा लगा इस साइंस एग्जीबिशन आपको? हाँ, हमको अच्छा लगा सर, पर यहाँ पे मैंने देखा बहुत बच्चों का, पर 1-2 बच्चों का यहाँ पे बिहेवियर ठीक नहीं था। वो लोगों का मतलब बोलने का तरीका और सबका मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सबका वो बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट, सबने बहुत मेहनत किया है। मुझे अच्छा लगा कि मैंने यहाँ से पढ़ के निकली हूँ, तो फिर बच्चे अभी सीख रहे हैं, पर थोड़ा सा उनको 1-2 बच्चों को थोड़ा सा बिहेवियर में ध्यान देना चाहिए। हाँ, और बाकी सारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। तो देख पा रहे हैं सबको अच्छा लगा, लेकिन कहीं कहीं कुछ बातें भी आ रही है सामने। फिलहाल हम लोग जो LNP स्कूल के निर्देशक हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तब तक बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।